विश्व स्वास्थ्य दिवस। तकनीकी की ताकत से सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी। एआई डिजिटल तकनीक होगी मददगार। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत दौरा। आज द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को असम दौरा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्नाटक में बीजेपी की पहली लिस्ट का दावेदारों को इंतजार। 9 अप्रैल को आ सकती है सूची। आज जनता दल एस के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। तिहाड़ से सिसोदिया की चिट्ठी। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। कहा, भारत की प्रगति के लिए एक शिक्षित पीएम होना जरूरी। कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। मंडाविया की अध्यक्षता में होगी स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, 155 देशों के जल से होगा भगवान राम का जलाभिषेक। तो 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्र के जल का भी उपयोग किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा। पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में यह जलाभिषेक होगा। तो ट्रिनिडाद टोबैगो, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया व पाकिस्तान से ये जल लाया जाएगा और इससे जलाभिषेक किया जाएगा। 23 अप्रैल को ये जलाभिषेक होगा। अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग गुरु स्वामी रामदेव। विहिप आरएसएस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 20 से अधिक देशों के प्रवासी शामिल होंगे। 23 अप्रैल को यह जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कई दिग्गज शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अयोध्या से बड़ी खबर, 155 देशों के जल से होगा भगवान का जलाभिषेक। तो 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्र के जल का भी उपयोग किया जाएगा। पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में यह जलाभिषेक किया जाएगा। ट्रिनिडाद टोबैगो, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी ये देश से जल लाकर जलाभिषेक किया जाएगा। तो थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया व पाकिस्तान से भी जल लाया जाएगा। और इसी खबर पर संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं अयोध्या से। आरपी सिंह, 23 अप्रैल को ये जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है और बेहद महत्वपूर्ण आयोजन भव्य तरीके से किए जाने की तैयारियां नजर आ रही हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आरपी सिंह? जी, अनम्यूट करिएगा। जी 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 जो है यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में जलाभिषेक की तैयारी चल रही है। पहले तो यहाँ आएंगे जो का नाम है, यहाँ के जो मुख्य अतिथि रहेंगे राजनाथ सिंह या तो बाबा रामदेव जी पहले आएंगे। जो मणिराम दास छावनी है जहाँ पे न्याय अध्यक्ष हैं, वहाँ संत सम्मेलन होगा। संत सम्मेलन में वहाँ पे सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद फिर जलाभिषेक का कार्यक्रम चालू होगा। जी आरपी, साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां भव्य तरीके से होती नजर आ रही हैं? अभी तो पूरी तैयारी धीरे धीरे करके तैयारी हो रही। हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आना लगभग तय माना जा रहा है। अभी संकेत नहीं, वो भी आएंगे। और यहाँ पे जितने देशों से जो जल आए हुए हैं सबकी तैयारी बनाई गई और बाहर से भी लोग आकर के जलाभिषेक करेंगे। जी, हर देशों से बिल्कुल 155 देशों से जल लाकर जलाभिषेक किया जाएगा। तो इससे और महत्व बढ़ जाता है इस कार्यक्रम का और साथ ही 7 महाद्वीपों से जल लाकर जलाभिषेक किया जाएगा भगवान राम का। तो अपने आप में ये भव्य होने वाला है कार्यक्रम। इसको लेकर क्या कुछ उत्सुकता अयोध्या वासियों में देखने को मिल रही है?
अयोध्यावासी बहुत प्रफुल्लित और खुश हैं। क्यों ना हो, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, इससे और भी जिज्ञासा है। यही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिज्ञासा एकदम का नाम घुसी हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत खुश हैं, और बाहरी लोग भी जो आ रहे हैं उसी के बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ पे जलाभिषेक का। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे इस दौरान, और भी देखा जाए कुछ खास चेहरे इस कार्यक्रम में नजर आ सकते हैं। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात किए जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही हैं? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी से जुड़ गई है। प्रशासन जो है पूरी तरीके से हर जगह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रही है, और जो भी यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था हर तरफ से चुस्त दुरुस्त नजर आएगी। जी आरपी, देखा जाए तो इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि 23 अप्रैल को जलाभिषेक होना है, तो इसको लेकर अभी समय भी बहुत कम बचा है। तैयारियां जोरों पर चल रही होंगी, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है राम मंदिर का निर्माण होगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनमें किस तरीके की उत्सुकता देखने को मिल रही है? उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ बराबर आना जाना, कल के बाद परसों ये वो वहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जो भी इंतजाम है और जो भी चीजें खुशियां हर तरफ से एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। ये प्रशासन भी यहाँ पे हर तरफ से, और यहाँ की जो आम जनता है वो भी पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालु काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 23 अप्रैल को जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 155 देशों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा, जो अपने आप में भव्य, और इसको लेकर तैयारियां जोरों से नजर आ रही हैं। शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में जुटी है। बीजेपी का मिशन 2024 सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो सेवा सप्ताह में घर घर जाएगी बीजेपी, राम राज राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। इसके जरिए 2024 की तैयारी, 2024 का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी नजर आ रही है बीजेपी की। पीएम ने अपने संबोधन में 2024 का लक्ष्य भी दिया। बूथ स्तर तक जाएंगे बीजेपी के पदाधिकारी। तो कल यानी कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस था बीजेपी का, 44वां स्थापना दिवस था, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी निकलकर सामने आया। उन्होंने जो संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र भी किया। बूथ स्तर पर तैयारियां जोरों पर। और इसी खबर पर संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, अगर देखा जाए 2024 की राह आसान बनाने को लेकर बीजेपी पूरी जोर शोर से तैयारियों में नजर आ रही है, ये कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर जो दिल्ली की कुर्सी है उसका रास्ता लखनऊ से ऊपर जाता है। जी, 2024 का चुनाव और लखनऊ में लोकसभा की लगभग 80 सीटें, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगभग, बिल्कुल यूपी से होकर गुजरता है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एक खास फोकस रहेगा बीजेपी का, और केंद्र सरकार ने निर्देश भी दे दिया है और संगठन को भी पूरी तरीके से तैयार कर। दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव 2024 का, तो तमाम चीजें, निकाय चुनाव को भी एक अहम रास्ता बनाएगी बीजेपी। गांव-गांव जाकर, ब्लॉक जाकर तमाम लोगों से जुड़ेगी, और जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको जो लोगों तक पहुंचाएगी। और साथ ही साथ इससे दो फायदे होंगे, एक निकाय चुनाव को लेकर और 2024 का चुनाव। टाइम अभी है 2024 के चुनाव को, लेकिन तैयारियां तमाम जो पार्टीज है उन्होंने शुरू कर दी है। बूथ स्तर तक बीजेपी के पदाधिकारी जाएंगे, तमाम जो जानकारियां हैं, विचार है, उसको रखेंगे। जो कह सकते हैं बीजेपी का जो मिशन 2024 है उसको लेकर अब जो रफ्तार है, बिल्कुल सवाल ये भी उठ जाता है। अगर देखा जाए भारत, यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी पेच फंसता नजर आ रहा है, तो ये राह इतनी आसान होने वाली भी नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ये दावा कर रही है कि 2024 के लिए हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन
किसकी कितनी तैयारी है ये आने वाला वक्त बताएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर भी हाई कोर्ट पर मसला, जो हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ सकता है। अभी जो अधिसूचना जारी करने में लेट लतीफी बीजेपी की तरफ से देखने को मिली, ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामे की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो यूपी निकाय चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से करवाने की तो एक जिम्मेदारी और तैयारी नजर आ रही है, लेकिन उसमें जो पेच फंसता नजर आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पेच फंसता साफ तौर पर दिख रहा है। पहले जो चुनाव दिसंबर जनवरी में होने थे, फिर वो अप्रैल में बात हुई कि अप्रैल में होंगे, लेकिन अब फिर एक डेटा को हाई कोर्ट ने मांग लिया है। अब वो डेटा दिया जाएगा, 4 दिन का समय दिया गया है। अब जो आसार लगाए जा रहे थे कि जो चुनाव मई और उसके फर्स्ट वीक और अप्रैल के लास्ट के बीच में हो सकते हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी करना उन्होंने भी शुरू कर दी थी, जमीनी स्तर पर जुट गए थे। और उसके बाद अब धीमे धीमे जो समय है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे साफ तौर पर सभी की चिंता जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कोर्ट फैसला करेगा उसी के आधार पर जो आगे निकाय चुनाव होंगे, जब डेट निर्धारित होगी तमाम पार्टियां फिर अपने, उसके बाद जब डेट आएगी उसके बाद टिकट वितरण का काम किया जाएगा। तमाम जिम्मेदारी अभी है, लेकिन जरूर सभी पार्टियां निचले स्तर पर काम कर रही हैं। और बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, मायावती ने भी बैठक करी है, ये बीजेपी तमाम बैठकें कर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है, तमाम निचले स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन 2 चीजें हैं अभी, फिर मैं कहूंगा, एक निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव की ये ट्रायल कह सकते हैं, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में ये ट्रायल होगा। और 2024 में क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इससे स्थिति काफी हद तक भरत स्पष्ट हो जाएगी यूपी निकाय चुनाव से। लेकिन कहा जा रहा है ओबीसी, SC ST जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या मोदी मैजिक इस बार काम करेगा? तमाम जो एक ग्रुप पार्टियां हैं वो एक हो गए, मोदी के सामने 2024 में आएंगी। अब मोदी मैजिक को चलाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर बीजेपी को जीतना है तो मोदी मैजिक और मोदी लहर जब तक नहीं चलेगी तो चांसेस बीजेपी के जीतने कम रहेंगे। इसीलिए सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है दिशा निर्देश के बाद, कि तमाम जो उपलब्धियां हैं, तमाम जो विचारधारा है वो उसको एक्सप्लेन की जाए। हर एक नागरिक जमीनी स्तर पर जो है, जो कार्यकर्ता है, निचला कार्यकर्ता भी जाएगा और जो पार्टी की, जो बीजेपी की जो विचारधारा को सामने रखेगा। देश को मजबूत करना बहुत जरूरी है, टारगेट बहुत बड़ा है। 2024 का चुनाव है, क्योंकि एक तरफ मोदी होंगे और एक तरफ तमाम पार्टियां होंगी। अब ये देखना होगा कि ये जो शुरुआत करेगी बीजेपी 2023 में ही निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, और इसका कितना जो फायदा है वो 2024 में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, मोदी बनाम विपक्ष की जो स्थिति है वो बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब रामराज राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी, और सेवा सप्ताह के जरिए जो रणनीति है ये कितनी कारगर साबित होने वाली है, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद कुंवर दानिश अली ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। निर्वाचन क्षेत्र की मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। वर्षा जल निकासी के अभाव से भारी समस्याएं सामने आ रही हैं, इस बात का भी जिक्र किया अली ने। 25 सालों से स्टाम वाटर ड्रेन के निर्माण की मांग की जा रही थी। शहर की स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। साथ ही अली ने कहा कि आधे घंटे की बारिश शहर को जाम कर देती है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात। गढ़मुक्तेश्वर का धार्मिक और श्रद्धेय स्थल माना जाता है। ये पवित्र स्थल पर निर्वाचन क्षेत्र में आकांक्षी युवाओं की बड़ी आबादी है। केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तो विद्यालयों के स्थापित करने का भी जिक्र, ये तमाम मांगे हैं जो रखी हैं। वर्षा जल निकासी के अभाव में भारी जल समस्या, जाम की समस्या, 25 सालों से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी जिक्र, शहर के स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। इन तमाम अहम बातों को लेकर मांग की है कि इन समस्याओं को सुलझाया जाए।
सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की इन तमाम समस्याओं को लेकर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक दंपति गंभीर बताया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों घायल हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिए गए हैं। भट्टे पर मजदूरी का कार्य करते थे ये मृतक। सुभाष और प्रेमदास नाम बताया जा रहा है। जहांगीरपुर से खरीदारी कर वापस भट्टे पर लौट रहे थे ये ट्रॉली सवार। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में छपना के निकट ये हादसा हुआ। तो इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। इलाज जारी है। तो जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में छपना के निकट यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गया, जिसके चलते यह हादसा। बढ़ते आगे, इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें। बैंक्वेट हॉल मालिक ने बुकिंग की रद्द। 1 महीने पहले शादी समारोह के लिए मंडप किया था बुक। वाल्मीकि समाज की मंडप में नहीं कराते शादी। छोटी जाति कहकर बुकिंग रद्द करने का आरोप लगाया गया है। बागपत के एक गांव से 9 तारीख को आनी थी बारात। एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। थाना खरखोदा प्रभारी को एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो छोटी जाति कहकर बुकिंग रद्द कर दी। तो धामी को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में सरकार सजग होकर आम जनता के हित में काम कर रही है। इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर गाजियाबाद से। तो आपको बता दें कि उससे पहले वाराणसी से बड़ी खबर। क्राइम ब्रांच ने समर सिंह को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कल न्यायालय में आरोपी समर सिंह को पेश करेगी पुलिस। दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। तो अभिनेत्री आकांक्षा दुबे तो आपको बता दें, अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के सुसाइड का ये पूरा मामला है। आरोपी गायक समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने समर सिंह को गिरफ्तार किया और इस मामले में अभी फिलहाल समर सिंह की ही गिरफ्तारी हुई है। कल न्यायालय में आरोपी समर सिंह को पेश करेगी पुलिस। दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। तो वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की। इस मामले को लेकर संजय सिंह की तलाश अभी भी जारी है। बढ़ते आगे, खबर आगरा से है, जहां कस्बा फतेहाबाद में बड़े धूमधाम से महाराजा
गुहराज निषाद की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक छोटेलाल वर्मा, पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। महाराजा गुहराज निषाद के चित्र की आरती उतारकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में 6 झांकियां निकालकर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा डाक बंगला से होते हुए सदर बाजार होते हुए गोपाल गार्डन में पहुंचकर समाप्त हुई। नहीं, देखिए, ये कार्यक्रम तो संभवतः हर साल होता होगा, लेकिन बड़े स्तर पर शायद पहली बार हो रहा है। और मैं बनवारी लाल जी को और लाखन सिंह जी को बधाई देता हूं और सभी सहयोगियों को, नौजवान साथियों को, कि एक सामाजिक समरसता पहले जो इतिहास था हमारा, वो इतिहास को पुनः आगे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास में सबको साथ लेके भगवान राम चले थे, है ना। उसमें निसार राज जी का रोल था, उन्होंने तमाम, डॉक्टर साहब ने बताया, तमाम सबका रोल था। तो ये सामाजिक समरसता है। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि सामाजिक समरसता बनी रहे, सबका साथ, सबका विश्वास, सब कुछ साथ लेके आगे बढ़ना है। यही सामाजिक न्याय की, यही सामाजिक तो न्याय होता है। तो इसमें सबको साथ लेकर के जिन्होंने नौजवान साथियों ने कार्यक्रम किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है। आगे खबरों के लिए आप